डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भिवानी में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस। सांसद ने महंगाई पर पीएम मोदी की जीत गिनाई। आगामी 5 राज्यों के चुनाव में पूर्ण बहुमत का दावा किया। फरीदाबाद में 85 करोड़ की लागत से अपग्रेड होंगे एसटीपी। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। 205 एमएलडी होगी क्षमता। हाईटेक तकनीक से प्रदूषण पर लगेगी लगाम। नारनौल में आरती राव का पूर्व मंत्रियों पर तीखा तंज। बोली, मैं किसी के पेट में दर्द नहीं करती, मेरी सक्रियता देखकर विरोधियों को खुद हो जाता है। रतला विधायक रघुवीर तेवतिया ने अनाज मंडी में गेहूं खरीद कर लिया जायजा। बायोमेट्रिक प्रणाली को बताया किसानों की परेशानी का कारण। उठान में तेजी की मांग। हरियाणा के 17 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिसार में सुबह से बरसात जारी। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह। कल भी खराब रहेगा मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए करते खबरों की ओर। रेवाड़ी में भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की जुबान फिसल गई। उन्होंने 47वें स्थापना दिवस को गलती से 37वां बता दिया। कार्यकर्ताओं द्वारा टोकने पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि वह पहले कांग्रेस में थे, इसलिए यह भूल हुई। गौरतलब है कि राव इंद्रजीत पहले भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लिबर्टी और विधायक का गलत नाम लेने जैसी चूकों के कारण चर्चा में रहे हैं। साल बीजेपी की स्थापना का, और याद मुझे यूं नहीं रहता कि मैं कांग्रेस में था। लेकिन धीरे धीरे जो पार्टी सन 80 के अंदर स्थापित हुई थी, और मुझे याद है कि सन 87 के अंदर केवल 2 एमपीज के हुआ करते थे लोकसभा के अंदर, आज वो कहां किस ऊंचाई को छूने लग रही है। और मैं और कुछ मेरे साथी आपके अंदर जो बैठे हैं, हम बीजेपी को अपनाए थे आज से 14-15 बरस पहले। जब से भारतीय जनता पार्टी 80 के अंदर स्थापित हुई है, इतना प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लिए पेश नहीं आया जितना कि नरेंद्र भाई मोदी को जनता ने अपनाया। और जनसंघ तो हमने सुनी थी, अब मुझे अच्छा भी लगता था, दिया हुआ करता था जनसंघ का चुनाव का सिंबल। और शुरू के अंदर जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उस टाइम के ऊपर जनसंघ के एमएलए हुआ करते थे 67 की असेंबली के अंदर। और रोहतक से मैं सुना करता था, मैं भी एमएलए हुआ करता था उस टाइम के ऊपर, जो भाषणबाजी डॉक्टर मंगल से हम झाड़ा करते थे ना, उसका मुकाबला मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर आज तक नहीं। फरीदाबाद सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी बदहाली सामने आई है। 6 महीने के प्री मैच्योर बच्चे को इमरजेंसी में 25 मिनट तक ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा। मजबूरी में परिजनों ने निजी एम्बुलेंस से सिलेंडर निकालकर बच्चे की जान बचाई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल की लिफ्ट भी बंद मिली, जिसके चलते परिजनों को भारी ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर उठाकर रैंप के रास्ते पहली मंजिल तक भागना पड़ा। वहीं इस घटना ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। अच्छा, बीके किस लिए आना पड़ा आपको? बीके इसलिए आना पड़ा, हम हमारी एसएसबी में हमारी चाची भर्ती है समझ लो। अच्छा। तो उसके प्री मैच्योर बेबी हुई थी। कितने महीने में? 6ठे महीने में। अच्छा। 6ठे महीने में होने के बाद बेबी बहुत अनमेच्योर है। तो एसएसबी वालों ने हमें प्राची हॉस्पिटल में भेजा। प्राची हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें हमेशा
हर रोज का 30-32 हज़ार रुपये लग रहा था। हमारे पास इतना पेमेंट नहीं था जिसकी वजह से हम वहाँ इलाज करवा पाए। अच्छा। तो इसलिए हमने सोचा कि बीके अस्पताल में लाया जाए। यहाँ आने के बाद हमें ना सिलेंडर मिला, ना ऑक्सीजन मास्क मिला। कुछ भी नहीं मिलने के बाद हमें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं एम्बुलेंस वाले के, जो इन्होंने अपने ही सिलेंडर मास्क निकाल के अच्छा। बेबी को वहाँ तक पहुँचाने की हमें मदद की। अच्छा, बीके किस लिए आना पड़ा आपको? बीके इसलिए रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 दिल्ली जयपुर रोड स्थित फ्लाईओवर पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कैंटर और बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और कैंटर में भरे सिलेंडर भी मिले, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आज दोपहर को लगभग 11 बजे सूचना मिली थी कि रूद फ्लाईओवर के पास एक कैंटर और एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया है। तो मौके पहुँच कर देखा तो बाइक सवार जो 2 व्यक्ति थे, जो दोनों बावड़ के रहने वाले थे। चालक सुधीर था जो घायल है, और जो उसके पीछे बैठा साथी था उसका नाम शिवा है, जो मौके पर जिनकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल लेके जाए गए घायलों को। और सुधीर की कंडीशन ठीक है, बाकी शिवा की डेथ हो गई है, और जो चालक कैंटर चालक है वो मौके से फरार है। सर कितनी एज होंगी इन दोनों की? एज जो शिवा मृतक है उसकी एज तो यंग है, लगभग तो पता नहीं एग्जैक्ट कितनी, लेकिन 25-28 साल का होगा, और सुधीर की एज थोड़ी ज़्यादा है। जी, किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ तो अच्छी जानकारी? अभी तो कारण तो खैर स्पष्ट नहीं हुआ कि किन कारणों से हुआ है, लेकिन रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ये अभी तक तो। आज दोपहर को लगभग 11 बजे सूचना मिली थी कि रूद फ्लाईओवर के पास एक कैंटर और एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया है। जो मौके पहुँच कर देखा तो बाइक सवार जो 2 व्यक्ति थे, जो दोनों बावड़ के रहने वाले थे। चालक सुधीर था जो घायल है, और जो उसके पीछे बैठा साथी था उसका नाम शिवा है, जो मौके पर जिनकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल लेके जाए गए घायलों को। और सुधीर की कंडीशन ठीक है, बाकी शिवा की डेथ हो गई है, और जो चालक कैंटर चालक है वो मौके से फरार है। सर कितनी एज होंगी इन दोनों की? एज जो शिवा मृतक है उसकी एज तो यंग है, लगभग तो पता नहीं एग्जैक्ट कितनी, लेकिन 25-28 साल का होगा, और सुधीर की एज थोड़ी ज़्यादा है। जी, किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ तो अच्छी जानकारी? अभी तो कारण तो खैर स्पष्ट नहीं हुआ कि किन कारणों से हुआ है, लेकिन रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ये अभी तक तो। आज दोपहर को लगभग 11 बजे सूचना मिली थी कि रूद फ्लाईओवर के पास भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर फरीदाबाद जिला कार्यालय में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर गोयल ने इनेलो नेता अभय चौटाला को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। वहीं कांग्रेस में चल रही कलह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने अपने नेता के सामने ही मतदान किया है। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राष्ट्र सेवा और संगठन मजबूती का संकल्प लिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि 46वां स्थापना दिवस। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक इतने बड़े परिवर्तन जो पिछले 12-13 साल की सरकार के अंदर हिंदुस्तान के अंदर देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में जो संकल्प लिए थे, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और भी, चाहे जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछली पंक्ति में बैठते आते थे, आज वो 12 साल के अंदर परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में आया है कि आज हमारे प्रधानमंत्री को पूरा देश उस पर सुनने के साथ साथ उसके पीछे चलने का है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के पलवल में पुराना जीटी रोड स्थित कबाड़ गोदाम और झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। मौके पर गौरव गौतम पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। फायर विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को जांच के निर्देश देते हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बहुत दुखद घटना है और अचानक से किसी कारण से यहाँ आग लगी है, और हमारे प्रशासन ने, पुलिस ने, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड ने तुरंत इस पे काबू करने का काम किया है। चाहे हमारे कोई हताहत होने की अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है,
मैं खुद पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ चीज़ों को। कुछ सामान का नुकसान जरूर हुआ है और हमारे जो लोग हैं, लेकिन उनके लिए सरकार से बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई हताहत ना हुआ हो, उसके लिए लगातार फायर ब्रिगेड हो या एम्बुलेंस हो, हमारा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा हुआ? अभी पहले तैयारी अभी देख रहे हैं, पहले उसको होने दीजिए शांत, उसके बाद देखते हैं। कुछ लोग बच्चे की व्यवस्था नहीं कराएंगे सरकार? कराएंगे व्यवस्था। हर सरकार हर व्यक्ति की चिंता करती है। बहुत दुखद घटना है और अचानक से किसी कारण से यहाँ आग। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।